अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल हैं, कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हम मौजूद हैं सोशल स्टडीज़ की क्लास में और आज सोशल स्टडीज़ में हम अपने चैप्टर नंबर 12 की मज़ीद कुछ एक्सरसाइजेस मिलके करेंगे कंप्लीट। तैयार हैं आप? तो जल्दी से बुक ओपन कर लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 75 और 76 पे। हमें जो काम करना है वो सबसे पहले हम देखते हैं पेज नंबर 75 पे। यहाँ पे काम जो हमारे पास मौजूद है, आसान सी एक्टिविटीज़ हैं आज क्लास में। चूज़ एंड मार्क। ठीक है, क्या चूज़ एंड मार्क करना है, क्या मार्क करके लिखना है? द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेसन, कि इस लेसन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। ऑप्शंस हैं, अ ग्रेट अमेरिकन साइंटिस्ट इज़ नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं। अ ग्रेट चाइनीज़ साइंटिस्ट नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, या एक चाइनीज़ साइंटिस्ट फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं। फिर है अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, एक मुस्लिम साइंसदान, एक मुस्लिम साइंटिस्ट फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं। या एक और ऑप्शन है, अ ग्रेट पाकिस्तानी साइंटिस्ट इज़ नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, या एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं। अब जल्दी से मुझे बताइए सही ऑप्शन कौन सा है? जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे जो सही ऑप्शन है वो है अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट इज़ नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, मुस्लिम साइंसदान है जाबिर बिन हयान, जिन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। तो इस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। अब आ जाइए पेज नंबर 76 पे। यहाँ पे मौजूद है, इन दिस लेसन वी स्टडी अबाउट, कि इस लेसन में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा है। ऑप्शंस हैं, 2 डिस्कवरीज ऑफ अब्दुल कदीर खान, 2 दरियाफ्तें अब्दुल कदीर खान की, उनके बारे में। 2 डिस्कवरीज ऑफ इब्न यूनुस, इब्न यूनुस की डिस्कवरीज़ के बारे में। 2 डिस्कवरीज ऑफ अल-फराबी, अल-फराबी की 2 डिस्कवरीज़ के बारे में। या 2 डिस्कवरीज ऑफ जाबिर बिन हयान, या जाबिर बिन हयान की 2 डिस्कवरीज़ के बारे में हमने पढ़ा है। अब मुझे बताइए इस लेसन में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा है? जी हाँ, 2 डिस्कवरीज ऑफ जाबिर बिन हयान। और वो डिस्कवरीज कौन सी थी जो हमने पढ़ी हैं? सिट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो आप इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, चूज़ एंड कंप्लीट द सेंटेंस। इनकम्प्लीट सेंटेंस एक मौजूद है, ऑप्शंस दिए गए हैं, हम सही ऑप्शन लिखेंगे और अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ है, सिट्रिक एसिड हेल्प्स अस टू, सिट्रिक एसिड हमारी हेल्प करता है, हमें मदद देता है किस चीज़ के लिए? ऑप्शंस हैं, सेव प्लांट्स फ्रॉम गेटिंग बैड, प्लांट्स को ख़राब होने से। सेव बुक्स फ्रॉम गेटिंग बैड, किताबों को ख़राब होने से बचाता है। सेव टॉयज़ फ्रॉम गेटिंग बैड, खिलौनों को ख़राब होने से बचाता है। या फिर सेव फूड्स फ्रॉम गेटिंग बैड, खाने को ख़राब होने से बचाता है। जी, हमारा सही ऑप्शन यही है, सेव फूड्स फ्रॉम गेटिंग बैड, खाने को ख़राब होने से बचाता है। हम ऑप्शन लिखेंगे, सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे मेरे साथ। सिट्रिक एसिड हेल्प्स अस टू सेव फूड फ्रॉम गेटिंग बैड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिट्रिक एसिड की बात हो गई तो अब नाइट्रिक एसिड की बात भी होगी। चलिए नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं। नाइट्रिक एसिड में यहाँ लिखा है, वी यूज़ नाइट्रिक एसिड, हम नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ऑप्शंस मौजूद हैं, देख के कंप्लीट करते हैं। टू सेव फूड, खाने को सेव करने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। टू सेव एनिमल्स, एनिमल्स को सेव करने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। टू ग्रो प्लेंटी ऑफ वीट प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा फसल गंदम की तैयार करने के लिए, प्लांट्स के लिए। टू कीप वाटर क्लीन, या पानी को साफ करने के लिए। किस चीज़ के लिए? जी हाँ, टू ग्रो प्लेंटी ऑफ वीट प्लांट्स, गंदम की अच्छी क्रॉप्स के लिए, अच्छी फसल के लिए हम नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये प्लांट फूड बनाने के काम आता है। तो सही ऑप्शन हम यहाँ लिखेंगे, सेंटेंस को कंप्लीट करके पढ़ेंगे। वी यूज़ नाइट्रिक एसिड टू ग्रो प्लेंटी ऑफ वीट प्लांट्स। ठीक है, इस तरह से ये छोटे छोटे से जो काम थे ये हमारे हो गए कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं एक और एक्सरसाइज पे जो पेज नंबर 76 पे ही मौजूद है। एक्सप्लोर की एक्टिविटी, क्या एक्सप्लोर करना है आपने? चलें हम पढ़ते हैं।
What else is common among the packed food? Ask each student to bring one packed food to class. They may bring the wrapper or cover only as long as the ingredients are visible on it. Then ask them to compare it with others and write down the common ingredients. जी, एक छोटा सा काम है अब यहाँ पे जो आपने करना है, ठीक है, समझाऊंगी तो मैं ज़रूर आपको। क्या काम करना है? ये कि आपने कोई भी पैक फूड जो हमारे पास आता है, कोई भी जिसका रैपर होता है मौजूद, आप अपनी मम्मा से पूछिएगा, किचन में देखिएगा, आप वो लीजिएगा मम्मा से पूछ के, मम्मा की हेल्प से, या कोई चीज़ आपने इस्तेमाल कर ली हो, आपकी मम्मा ने यूज़ कर ली हो, उसका रैपर मौजूद हो जिसमें बैक पे इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हों, नुमाया हो, तो आपने उन्हें लेना है मुख्तलिफ रैपर्स को और उन्हें आपस में कंपेयर करना है कि किस में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और किस में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। और आपने ये कंपेयर करके बताना भी है आगे टीचर को। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल कि मेरे हाथ में एक सॉल्ट का पैकेट है, ठीक है, एक सॉल्ट का पैकेट है, मैं इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ूँ तो जनाब कि मैंने पहले भी बताए थे ना आपको, जी हाँ, हम इस तरह इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें सॉल्ट है और पोटेशियम है, ठीक है, और कौन कौन से न्यूट्रिशन है इसमें प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, सोडियम है, आयोडीन है। ये मुझे पता चल गया कि इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, मैं एक जगह नोट डाउन कर लूँ। चलें, और कौन सी चीज़ है मेरे पास? चलें, एक मेरे पास पैक है जूस का, ठीक है, एक ड्रिंक जो हम बनाते हैं। इसके मैं इंग्रेडिएंट्स देखूं तो जनाब इसके इंग्रेडिएंट्स में मुझे पता चलता है शुगर है, एसिड है, हाँ इसमें सिट्रिक एसिड भी लिखा है, जी इसमें सिट्रिक एसिड भी शामिल है, और थिकनर है, और क्या क्या है, और फ्लेवर है, जी हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, फूड कलर भी है। तो इस तरह से मैंने इसके भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें मैं लिस्ट आउट कर लूँ। इसी तरह आपने भी पैकेट्स लेने हैं, उन पैकेट्स को के इंग्रेडिएंट्स को देखना है और उनके इंग्रेडिएंट्स देख के आपने लिस्ट आउट करने हैं कि किस चीज़ में आपके कौन से इंग्रेडिएंट्स थे, और फिर उनके कॉमन इंग्रेडिएंट्स देखिएगा कि चीज़ों में कॉमनली कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। और जब आप ये लिस्ट बना लेंगे तब आप आसानी से अपनी टीचर को बता सकेंगे कि इस चीज़ में और इस चीज़ में ये कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। आसान है और मज़ेदार काम भी है। थोड़ा सा खुद भी तो सर्च करें चीज़ों को, देखिएगा कि सिट्रिक एसिड कितनी चीज़ों में आपको मिलता है, कौन कौन से पैक्ड और रैप्ड फूड में मिलता है, ठीक है। तो सारा काम कंप्लीट होगा। जो काम बुक में कंप्लीट करेंगे वो उसकी तस्वीर टीचर को भेजेंगे, और जो एक्सप्लोर की एक्टिविटी अभी हमने डिस्कस की है वो एक्सप्लोर की एक्टिविटी की वॉइस रिकॉर्डिंग बनाएंगे और अपनी टीचर को बताएंगे कि आपने किस प्रोडक्ट में, किस चीज़ में आपने कौन से इंग्रेडिएंट्स देखे और किस में कौन से कॉमन इंग्रेडिएंट्स थे, ठीक है। वॉइस रिकॉर्डिंग डिटेल में भेजिएगा, सही से काम कंप्लीट कीजिएगा, मज़ा आएगा इस एक्टिविटी में आपको, ठीक। तो चलें आप ये सारा काम कीजिए मुकम्मल। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी अब आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।